यस, ये आपके पास एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद इज 95 एंड डी इज इक्वल टू 95 से 90। तो देखिएगा दूसरे वाले पद में से द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा दिया जाता है। तो भैया ऋणात्मक संख्या ज्यादा है, धनात्मक कम है, तो बचेंगे तो 5, मगर ऋण के बचेंगे क्योंकि ऋण के ज्यादा है। तो डी इज -5। और भैया आपको इस सवाल में दिया गया है एन पदों का योग कितना दिया गया है 725। एन पदों का योग 725 दिया गया है। अब जो सूत्र है आपका वही हम ये लगाएंगे। सूत्र क्या कहता है? सूत्र एन पदों का योग क्या होता है? n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1d और कोष्टक 1। अब n पदों का योग कितना दिया आपको? n पदों का योग दिया है 725 बराबर n/2 कोष्टक 2a बोले तो कितना? a यानी कि 95 प्लस n-1 और d यानी कि -5, d यानी -5 और कोष्टक 1। अब भैया नीचे 1 कर लेंगे और 1 करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, है ना? तो इसका गुणा 7 दूनी 7 दूनी 7 दूनी 7 दूनी 14, 25 दूनी 50 बराबर n, है ना? अब 95 दूना 2 पंजे 10 की 0, 2 पंजे 10 की 0, हासिल लगा 1, 2 नाम 18 और 1 19 प्लस नहीं माइनस आएगा, है ना? क्योंकि -5 का गुणा n में करेंगे तो -5n, -5 का गुणा n में करेंगे -5n और माइनस और ये माइनस हो गया प्लस और 5 एकम 5। तो देखिएगा भैया ध्यान से देखिएगा, ये 190 है और ये धन के 5 है, तो 190 भी धन के 5 भी धन के, तो 190 और 5 कितने हो गए बेटा? 195 जुड़ जाएंगे भाई साहब। तो अगली स्टेप में ऐसा हो जाएगा। आप अगली स्टेप में कीजिएगा, मैंने इसी स्टेप में, क्योंकि मेरे पास तो डस्टर भी है और चौक भी है, ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे भैया, 1450 बराबर, है ना, n का गुणा इसमें करेंगे तो 195n माइनस n का गुणा 5n में करेंगे तो 5n स्क्वायर, ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे कि इन सबको उठा के इधर ले आते हैं, है ना? तो ये ऋण के 5n स्क्वायर माइनस 5n स्क्वायर उठ के इधर आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 5n स्क्वायर। अब प्लस के 195 उठ के इधर आएंगे तो माइनस के 195 हो जाएंगे, है ना? और ये प्लस के ऑलरेडी कितने हैं? 1450, ठीक है ना? अब भैया ये है आपका, अब इसमें हम 5 का भाग लगाएंगे क्योंकि 5 के पाड़े में सब आता है, तो 5 का इसमें भाग लग जाएगा। बराबर में कुछ नहीं, 0 लिख दो। 5 का भाग यहाँ पे भी लगेगा और यहाँ पे भी 5 आएगा और यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, ठीक है ना? तो देखो बेटा 5 से 5 कट गया, है ना? 5 से 5 कट गया तो क्या बचेगा? n स्क्वायर माइनस, है ना, n स्क्वायर। 5 से 5 कट गया ना तो n स्क्वायर। फिर ये ऋण का 5 से काटो, 5 तिया 15, 5 तिया 15, बचेंगे 4 इसको देंगे तो 5 नाम 45 n प्लस काटो बेटा, 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 0 का 0 और 0/5 इज 0, तो n स्क्वायर -39n प्लस 290 इज इक्वल 0। यह आपकी एक वर्ग समीकरण बन गई। अब इस वर्ग समीकरण को हम जिस विधि से चाहें उस विधि से, जो भी हमें
सरल लगे, -39n प्लस कितना है 290 बराबर में 0। ये आपका सवाल है। तो गुणा करें तो भैया कितना आना चाहिए, गुणा करने पे 290 आ जाए, गुणा करने पे 290 और जोड़ने पे 39 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आगे 1 है तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो वही 290। तो गुणा करें तो 290 और जोड़ने पे 39 आ जाए। ऐसी दो संख्या में बताइए। 29 और 10। वेरी नाइस। 29 और 10 39 होते हैं। जीनियस, वेरी गुड। तो भैया ये 10 -10 और -29n, -10n -29n, तो -10n और -29n इज -39n प्लस 290 इज इक्वल टू 0। एम्प्लाइज दैट अब ये आपका एक ग्रुप बना और एक ग्रुप आपका ये बना। अब इसमें भी n इसमें भी n, तो n कॉमन आ जाएगा। n की 2 घात में से 1 बाहर आ गया, 1 रह गया। अब यहां से n बाहर आ गया तो यहाँ 10 रह गया। अब -29 यहाँ n रह गया, माइनस फिर 29 एकम 29 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या देखते हैं भाई साहब, हम देखते हैं कि दोनों में सेम है, n -10 और n -29 इज इक्वल टू 0। यहां तक आगे, बिल्कुल आगे। अब हम क्या करेंगे भाई साहब, देखिएगा ध्यान से, इसके आगे की प्रोसेस यहां से 2 हिस्से करेंगे। n -10 इज इक्वल टू 0 एम्प्लाइज डेट n इज इक्वल टू माइनस के 10 उधर गए प्लस के 10। फिर यहां से हम देखेंगे n -29 इज इक्वल टू 0 एम्प्लाइज डेट n इज इक्वल टू उधर जाएगा प्लस का 29। अब यहां पर हमें पदों की संख्या कितनी मिली है, पदों की संख्या कितनी आ गई, दोनों 10 भी सही हमारा जवाब है। हमारा जवाब 10 जो आया है वो भी सही है। और जो 29 होगा, 29वां जो पद होगा, 29 पदों का योग भी इतना ही आएगा। इसके 29 पदों का योग भी इतना ही होगा, ठीक है ना। तो दोनों ही स्वीकार है, तो दोनों ही सही है ना। तो पदों की संख्या 10 भी सही है और 29 भी सही है। यहाँ पर दोनों सही है। तो ये बहुत बढ़िया सवाल था।